ओम श्री सद्गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीव की आंखें जिसने ज्ञान रूपी काजल की सलाकाओं से खोली हैं, उन श्री सद्गुरु को प्रणाम है। भगवान आज आनंद रस रत्नाकर में सत्संग का विषय है परम सत्य की उपलब्धि। इसमें स्वामी जी कहते हैं कि परमेश्वर क्या है, इस संबंध में वेद वेदांत का जो सिद्धांत है वह यदि प्रकट न किया जाए तो किसी को इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा कि ईश्वर क्या है। दुनिया में बड़े बड़े मजहब मशहूर हैं, उनमें वैदिक सिद्धांत में अंतर है। उन मजहबों में ईश्वर को तो मानते हैं, परंतु उसे वे सृष्टि से अलग सातवें आसमान में रहने वाला और निराकार मानते हैं। वह कभी साकार नहीं होता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ईश्वर कुम्हार अर्थात घड़ा बनाने वाला भी है और माटी भी है। बनने और बनाने वाला दोनों एक में है, अर्थात ईश्वर को सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ऐसा जानने पर मालूम पड़ेगा कि स्वयं ईश्वर ही सृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा है। उसने अपने को ही सृष्टि के रूप में प्रकट किया है। जब आप इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं तब सर्वत्र परमात्मा भाव की प्राप्ति होती है और तत्व साक्षात्कार के रूप में परम सत्य की उपलब्धि होती है। देखो, जब तक परमेश्वर सब समय रहने वाला न होगा तब तक सब समय उसका भजन नहीं हो सकता। यह मत समझ लेना कि हम अपने मन के बल से हर समय ईश्वर ही ईश्वर देखने लगेंगे। यह तुम्हारे मन का लगाया हुआ जोर काम देने वाला नहीं है। इसको हम लोग समझते हैं। तुम्हारे पास कितना जोर है कि तुम हर समय मन पर जोर देकर उसको परमात्मा के साथ जोड़ोगे। दूसरी बात, यदि परमात्मा हर जगह नहीं होगा तो क्या उसे तुम अपने मन के बल से सब जगह सोचते रह सकते हो? नहीं सोचते रह सकते। और तीसरी बात, यदि परमात्मा सर्वरूप में नहीं होगा तो क्या तुम मन के बल से सोचते रह सकते हो कि सब परमात्मा है? असलियत यही है कि परमात्मा हर जगह है, हर समय में है और हर रूप में है। एक बार उसको पहचान लेना होता है, सावधानी से समझ लेना होता है। जैसे स्वर्ण का कंगन हो कि हार हो कि कड़ा हो कि कुंडल हो, सोना है। सोने को एक बार पहचान लिया तो पहचान लिया, और जो सोने को नहीं पहचानेगा वह तो दूसरी शकल ही देखेगा और मारा जाएगा बेचारा। तो एक बार जहाँ सावधानी से ईश्वर को पहचान लिया, फिर जहाँ हम चले वहाँ, जहाँ देखें वहाँ, जो बोले वह और जो करें वह, सर्वत्र सब समय सब रूपों में, फिर तो रात दिन परमेश्वर का ही भजन होता है। फिर जिंदा रहो तब भी भगवान, मर जाओ तब भी भगवान, इस लोक में भी भगवान और परलोक में भी भगवान। तब हर जगह केवल हमें ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो भगवान, यह सत्संग यहीं समाप्त होता है। प्रणाम।